Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। अगर आप कल का एनालिसिस देखोगे तो कल के लिए क्या क्या डिस्कस किया था वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये वाली जो मूव थी 24,680 के आसपास, तो अगर आप देखोगे ये वाली 24,680 का जो एनालिसिस था वो हमारा फैंटास्टिक निकला। इनफैक्ट ये जो एनालिसिस है मॉर्निंग को ही स्टूडेंट्स ग्रुप के ऊपर हमने किया था। उसके बाद वाला जो एनालिसिस था जहां पे हमें लग रहा था कि ये वापस एक सुपर मूव ला सकता है, बट अगर आप देखोगे मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन है तो यहां पे हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, स्टॉप लॉस हिट हो गया। और तीसरा जो मूव था यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम एग्जिट हो गए। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इट वाज अ नॉर्मल डे, ना कुछ बड़ा प्रॉफिट ना कुछ लॉस, इट्स पार्ट एंड पार्सल। बट एक बहुत सी चीज मैंने नोट की है कि अगर ये नॉर्मल डे है जहां पे मैं अगर आपको बोलूं कि एक ट्रेड में प्रॉफिट, एक ट्रेड में लॉस, एक ट्रेड न्यूट्रल है, तो इसका मानना ये भी है कि आपका जो पैसा है वो कम मीन्स, अगर अब मैं बोलूं, मैं समझो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10,000 से ट्रेड कर रहा हूं तो प्लस माइनस करके मेरे 200 प्लस होने चाहिए या 200 रुपए माइनस होने चाहिए। ये एक एग्जांपल है, याद रखना। बट यहां पे मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों का सडनली जो लॉस है वो 4,000 या 5,000 रुपया रहता है, जिसके कारण एज अ ट्रेडर आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है या हाथ थरथराने लगते हैं। और खास करके ऐसे वाले साइडवेज मार्केट में जहां पे आप देखोगे हमने बहुत सारी मूव्स अच्छे से कैच करने को देखी, ये वाली कैच की, ये वाली कैच की, यहां पे समझो एक हाथ दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ये पूरा जो साइडवेज का मोमेंटम था, मेरे हिसाब से हम अच्छा खासा कैच कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं और अगर हम मनी मैनेजमेंट को ही नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा मानना है कि हमारा इंट्राडे टोटली वेस्ट है। क्योंकि आज ना कल ना परसों कुछ ऐसा दिन हो सकता है कि समझो सडनली एक न्यूज आ गई कि इजराइल और ईरान का वॉर वापस चालू हो गया और हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और सडनली पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज होके स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये पॉसिबल है और मार्केट में होते रहता है। इसके लिए कोई भी स्ट्रैटेजी आपको हेल्प नहीं करेगी। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका मनी मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के सेशन में, ऑफ कोर्स मैं लेवल्स बताऊंगा भी, और कल क्योंकि एक्सपायरी है सुपर मूव, आज जैसे मैं कह रहा हूं हमेशा एक एक दिन के बाद हो रहा है चीज, तो ऑफ कोर्स आज जो सुपर मूव एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला गया। बट कल एक्सपायरी है, कल सुपर मूव आने के चांसेस है मैं कहूंगा। बट ये सुपर मूव आए ना आए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और आप मनी मैनेजमेंट नहीं जानते हो तो मैं कहूंगा आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। आज ना कल ना परसों आपका जो अकाउंट है वो मार्केट में जीरो होने के पूरे चांसेस है। इसके लिए आज के सेशन में एटलीस्ट मैं मनी मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा जिससे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजी। तो आप में से कितने लोग हैं जो मनी मैनेजमेंट जानते हैं? अगर आप मनी मैनेजमेंट जानते हैं तो आप MM यस लिखना। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं जानते हो तो MM नो लिखना। और मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दूंगा, तो आप आज के तारीख में कैलकुलेटर लेके बैठना ताकि आपको प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट समझ में आए।
उसके पहले बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप जानना चाहते होंगे मैं कौन हूं, क्या हूं। तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले 3 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, और लोग कहते हैं कि ये एनालिसिस का फायदा भी होता है। जैसे कल के जो लेवल्स थे अच्छे खासे चले, पुल बैक आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट एनीवेज अगर हम मनी मैनेजमेंट सही कर रहे हैं तो इवेंचुअली जब बड़ी मूव आएंगी तब हम बड़ा पैसा कमाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये एनालिसिस कैसे करते हैं आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दिस लेवल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बीच बीच में मैं बहुत कुछ आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स या कुछ स्ट्रैटेजीज या कुछ एनालिसिस बताता भी हूं। जैसे कि आज के टॉपिक में मैं मनी मैनेजमेंट कवर करने वाला हूं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडर। इनफैक्ट पोर्टफोलियो के लिए भी आपको सेम कंसेप्ट, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो नहीं, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी आपको सेम कंसेप्ट यूज करना है, जो मैं आज डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। अब और कुछ देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले कल के जो लेवल्स थे, जिस तरीके से कहा था 625 के यहाँ पे एंट्री लेना है, 680 का टारगेट रहेगा। आप खुद ही देख लो एंट्री और टारगेट। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कल का एनालिसिस देखते थे तो ये लेवल्स भी अच्छे खासे चले। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आप चाहते हो मेरे से एक स्टॉक का एनालिसिस करने तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जैसे आज मैं BHEL, अवंती फीड और MMTC स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूं। संतोष जी, ओम मानिक जी और गैंगस्टर ने ये रिक्वेस्ट किया है। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे, वेस्ट बंगाल तेलंगाना सी बिगेस्ट फॉल इन शेयर ऑफ नेशनल GST कलेक्शन सिंस 2019-20। ये तो बहुत नेचुरल ही है। अगर आप टॉप लोग को देखोगे GST में तो डेफिनेटली पहले महाराष्ट्र आता है, उसके बाद गुजरात आता है, उसके बाद मैं कहूँगा कर्नाटका, यूपी, ये सब आ रहे हैं। ये वाले स्टेट्स पिछले कुछ सालों से डेफिनेटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और इसका कारण भी है जो पॉलिटिक्स हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा। इंडिया रूपी हिट्स रिकॉर्ड लो, बॉन्ड्स राइज एज चेंज ऑफ गार्ड एट RBI स्पर्स रेट कट बेट। तो ये डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिवली ये न्यूज ले सकता है। गवर्नमेंट टू ऑप्ट फॉर कंजर्वेटिव GDP एस्टिमेट इन बजट 2025 में पेग नॉमिनल ग्रोथ एट 9.5%। स्टिल इट इज ओके, कुछ भी बुरा नहीं है, ट्रेडिंग के लिए तो कुछ भी बुरा नहीं है। तो ये एक छोटा सा चीज है। हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर सकते हो, 9152615121। हम कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, क्रिप्टो करेंसी ये सब कुछ नहीं करते। तो हम सिर्फ और सिर्फ कोर्सेस स्टॉक मार्केट के आपको सिखाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको मनी मैनेजमेंट के बारे में पहले बताऊंगा। ऑफकोर्स कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो और डिटेल में बाद में हम बात करेंगे। अब एक चीज यहां पे मैं ये करूंगा, समझो एक निफ्टी का 24,500 का CE, ये एग्जाम्पल है। इसके लिए इसको एग्जाम्पल की तरह ही ट्रीट करना, ये कुछ भी लाइव एनालिसिस नहीं है, एग्जाम्पल है। इसका अगर एंट्री जो है वो है 100, इसका अगर टारगेट जो है समझो 130, इसका स्टॉप लॉस जो है वो है 80। ये अगर आपके लिए, आपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे निफ्टी के प्रीमियम चार्ट्स देख के अगर ये आपने लेवल्स निकाले हैं, ये कैसे होता है, तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो बिगनर्स हैं इनके लिए बोल रहा हूं, आपको इंडेक्स का स्टडी करना पड़ता है। प्लीज आप फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स का स्टडी मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। ये कंफ्यूजन मेरे पास भी था पहले कि निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ सीक्रेट है जो इंडेक्स नहीं कवर करती, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी इंडेक्स का ही एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स का एनालिसिस करोगे तो ऑप्शंस में दिक्कत होगी। ऑप्शंस का कनेक्शन इंडेक्स से है, ना ही कि फ्यूचर्स से। और
वैसे ही फ्यूचर्स का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स से है, ना ही कि ऑप्शन से। तो ये दोनों डेरिवेटिव्स जो है ये कैसे मूव होते हैं, तो पहले इंडेक्स में मूवमेंट होता है और फिर ऑप्शंस और फ्यूचर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो गलती से भी निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट मत देखना। बहुत सारे बिगनर्स की ये रिक्वेस्ट रहती है, या अभी भी बहुत सारे बिगनर्स निफ्टी फ्यूचर्स का एनालिसिस करके ऑप्शंस लेते हैं। ये गलत है। अगर आप ये करते हो तो मुझे लिखना कि मैं निफ्टी फ्यूचर्स, यस आई डू निफ्टी फ्यूचर्स एनालिसिस एंड विच इज रॉन्ग। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, निफ्टी इंडेक्स बेसिकली 50 स्टॉक्स को जो बाय सेल होता है उसका एग्रीगेट करके वहां से जो मोमेंटम आता है ये निफ्टी इंडेक्स है। सो दिस इज वेरी प्योरली द सोर्स ऑफ आवर एनालिसिस। इसके लिए अगर आप देखोगे हमेशा मैं भी पहले इंडेक्स का एनालिसिस करता हूं एंड उसके बेसिस पे कहां पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस ये ढूंढ के निकालता हूं, और वही चीज बाद में प्रीमियम चार्ट्स ओपन करके, यानी कि 24,500 रहेगा, तो वही चीज बाद में प्रीमियम चार्ट्स ओपन करके हम मार्क करते हैं। तो आपको समझ में आया रहेगा एज अ बिगनर ये पूरा प्रोसेस क्या रहता है। सीखना हमें मनी मैनेजमेंट है, ये जस्ट इसका बैकग्राउंड है। ओके, मनी मैनेजमेंट हमें सीखना है। अब आपके पास है, समझो सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख देता हूं कि आपके पास है 10,000 रुपए। अब आप मुझे बताओ कि आप कितने लॉट्स, और ये कितने का लॉट है, ये 75 का एक लॉट है, राइट। अब मैं 10,000 से ज्यादा थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको 1,00,000 कर देता हूं। अब आप मुझे बताओ कि आप कितने लॉट्स निफ्टी के लोगे। अगर आपके पास 1,00,000 है, निफ्टी के एक लॉट साइज की कीमत है 75, प्रीमियम में एंट्री है 100, टारगेट है 130, स्टॉप लॉस है 80। अब यहां पे देखोगे ना तो मेजॉरिटी लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि मुझे कितना लेना है। अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया है तो मैं क्या करूंगा, मैं जितने नंबर्स डालते जाऊंगा, यानी कि 150, या ये हो गए 2 लॉट्स, राइट। तो ऐसे कर करके जितने भी लॉट्स मैं खरीदी कर पा रहा हूं, उस हिसाब से जब तक ये पूरा जीरो नहीं होता, जब तक ये पूरा जीरो नहीं होता, यानी कि कुछ भी पैसे नहीं बचते, तब तक मैं लॉट्स खरीदते जाऊंगा। 2 लॉट्स लूंगा, 3 लॉट्स लूंगा, 5 लॉट्स लूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं ये करते हैं? अगर आप ऐसे करते हैं तो यस लिखना। अब होता क्या है इसके बारे में भी हम बोलते हैं। अगर आपकी एंट्री 100 की है, ओके, और समझो स्टॉप लॉस 80 आ गया, और अगर आपने पूरे बिना हिसाब किताब जितने भी है उतना पैसा लगा दिया, तो आप देखोगे कि जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे कितना आपका पैसा जाएगा, 20,000 जाएगा। अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं, तो इनका कितना होता है, तो अगर समझो 80 में आप नहीं निकल गए और समझो ये 50 पे आ गया, तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा कैपिटल जो है वो स्ट्रेट अवे आधा हो जाएगा, जो कि है 50,000। अब ये सबसे बड़ी गलती है मनी मैनेजमेंट की, जहां पे आप पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा रहे हो। तो हमें ये बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके पूरे पैसे जीरो होने ही वाले हैं। क्योंकि कोई भी आदमी कितना भी ट्राई करे, एक ट्रेड हिट, दूसरा ट्रेड हिट, तीसरा ट्रेड हिट, चौथे में स्टॉप लॉस हिट होना ही है, पांचवा ट्रेड हिट, छठे में स्टॉप लॉस हिट होना ही है, छठा सातवां समझो हिट, आठवें में हिट होना ही है। तो आप देखोगे ना, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप स्टॉप लॉस को किसी भी तरह अवॉइड नहीं कर सकते।
आइदर आपके गलती से या मार्केट के गलती से या किसी तीसरे के गलती से, मुझे नहीं मालूम, बट ये स्टॉप लॉस अगर आप मीन्स स्नेक्स एंड लैडर्स खेल रहे हो तो यानी कि सांप सीढ़ी खेल रहे हो, तो जैसे सीढ़ी है वैसे सांप मिलना ही है, उसमें आप बोल नहीं सकते कि मुझे सिर्फ सीढ़ियां ही चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे स्टॉप, जैसे प्रॉफिट होता है वैसे स्टॉप लॉस या लॉस होना ही है, आप ट्रेडिंग में अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर लॉस होना ही है तो कौन सी चीज आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहले स्टॉप लॉस अगर दिया है, मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर स्टॉप लॉस दिया है तो वो इसीलिए दिया है कि आपका वहां पे आपका लॉस स्टॉप होना चाहिए और आपको ये निकलना चाहिए। ये पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज, अब लॉट साइज कैसे ये करें, जो कि बहुत सारे लोगों को इशू रहता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं। बट यहां पे आज मैं आपको थोड़ा सा लॉट साइज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले, अगर आपके पास 1 लाख है तो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपके एक ट्रेड में 5,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब 5,000 ही क्यों, या 6,000 ही क्यों, या 10,000 ही क्यों? तो अगर समझो मैं यहां पे 5,000 ले रहा हूं तो मुझे 20 चांस मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, यानी कि 20 बार मैं ट्रेड कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मेरी स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी चलो 70% है। तो 1 2 3, बाद में 2 स्टॉप लॉस हिट, 1 2 3 4, बाद में 2 स्टॉप लॉस हिट। तो आप देखोगे ना, तो समझो, और जब भी मुझे प्रॉफिट होता है, मुझे प्रॉफिट 1,000 रुपया होता है, और जब भी मुझे लॉस होता है मुझे 500 रुपए का होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसे कहते हैं। तो जब भी लॉस होगा तो मेरे जेब से 500 जाएगा, बट जब भी प्रॉफिट होगा मेरे जेब में 1,000 आएगा। तो अगर मैं प्रॉपरली अपनी मनी मैनेजमेंट करता हूं तो इवेंचुअली अगर बीच में 1-2 स्टॉप लॉस हिट होते भी है तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेंगे उसमें मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे। ये एक चीज है। अब यहां पे 5,000 ही 1 लाख है, तो स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो आपके अमाउंट में से 5% ही जाना चाहिए। ये ट्रेडिंग का रूल है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 लाख है, आपको कितने लॉट्स लेने हैं? आपको उतने ही लॉट्स लेने हैं कि अगर वो लॉट होल्ड करते वक्त स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपके 1 लाख में से 5,000 ही जाएंगे। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? तो बहुत सिंपल है, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, तो ये हो गया 20, राइट। एंट्री माइनस स्टॉप लॉस 20 पॉइंट हो गया। और यहां पे अगर आप देखोगे 5,000, ओके, फिर 20 इंटू 75, समझ में आया? तो ये 0 0 कट हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 150। इसका मतलब क्या है? तो निफ्टी के मैं 3 या 4 लॉट ही लूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है। अगर मेरे पास 10,000 है तो चलो फिर उसमें मनी मैनेजमेंट होगा ही नहीं, मैं 1-2 अपने हिसाब से लेते जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर 100 का प्रीमियम है तो 1 या 2 ही आएंगे, ओके। बट अगर मेरे पास 1 लाख है, मुझे प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करना है, तो फिर मुझे 3 या 4 से ज्यादा, या मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा नहीं लेने हैं। 75 का लॉट साइज है, 20 का स्टॉप लॉस है। आप बताओ कितने आप में से लोग हैं जो ये कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो? क्या ये कंसेप्ट आप फॉलो कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्योंकि थोड़ा सा यहां अगर आपने ये देखा रहेगा तो इसको ये कर दो, ओके। बहुत सिंपल हिसाब है कि 75 का 1 लॉट है, मेरे पास 3 लॉट्स है, और 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, राइट। तो 75 इंटू 3 हो जाते हैं 75, एक्चुअली यही होते हैं, बट मैं ये कर देता हूं, 75 इंटू 4 पकड़ लेता हूं, चलो मैं
ओके 75 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 300 और 20 का स्टॉप लॉस। ओके इसका मतलब क्या है कि जब भी स्टॉप लॉस हो हिट होगा मेरे जेब से सिर्फ 6000 जाएंगे। तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा भी, मुझे कैलकुलेशन भी आ गया। अगर मैं इस तरीके से फॉलो कर रहा हूं तो मेरे पास कम से कम 18 या 19 ट्रेड लेने के अपॉर्चुनिटीज है। 2 या 3 ट्रेड में ही मेरा कैपिटल जीरो नहीं होगा। और डेफिनेटली अगर मेरी स्ट्रैटेजी सही है और मेरी स्ट्रैटेजी अगर 60-70% भी एक्यूरेट है तो 2 या 3 समझो 1 या 2 स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट उसके बाद में जो मेरे स्ट्रैटेजी का ट्रैक रिकॉर्ड है या इन जनरल मेरा जो एनालिसिस है उसके बाद अगर मेरे स्ट्रैटेजीज प्रॉफिट दे ही रही है तो जो लॉस है वो छोटे रहेंगे और प्रॉफिट जो है वो बड़े रहेंगे। और इवेंचुअली अगर मैं 1.5 महीना 1 महीना ट्रेडिंग कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो एज अ बिगनर स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि मार्केट में बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे फिर तब वो चीज में मींस जब तक आप बड़ा लॉस नहीं कर रहे फिर आपके स्ट्रैटेजी के एक्यूरेसी पे आपको वर्क करना है। बड़ा लॉस नहीं होने के लिए सिर्फ 2 ही ये है, एक तो स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, दिमाग में नहीं रखना है, मोबाइल में या आपके ऐप में लगाना है। और सेकेंडली आपको मनी मैनेजमेंट का कैलकुलेशन आना चाहिए कि एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका जो कैपिटल है उसके 5% का ही आपको लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलोगे आप ये किसकी स्ट्रैटेजी बता रहे हो, आप कोई भी प्रूवन बुक पढ़ लो, प्रोफेशनल ट्रेडर देख लो, आप किधर भी देख लो, आपको पता नहीं है कि मींस प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बट जहां पे भी आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखोगे उनका 5 या 3% से ज्यादा लॉस एक ट्रेड में नहीं होता, राइट। तो ये रहा पूरा का पूरा एनालिसिस, आप ये बार बार देख सकते हो। और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो मैं आपको एक्सपायरी के बारे में भी बताता हूं। अब यहां पे आप देखोगे ना हमारा जो डाउन ट्रेंड है, ओके, वो कहां पे चालू होगा, बट ऑब्वियसली अब के बार अगर मार्केट 24,500 के नीचे अगर चला गया तो हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो गया और हम मानेंगे कि यहां से एक बड़ा मूव 24,300 तक आ सकता है। तो 24,500 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 24,300 तक का भी मूव आ सकता है। ये हमारा डाउन ट्रेंड का लेवल्स है। अप ट्रेंड्स की लेवल क्या है, अप ट्रेंड की लेवल बहुत सिंपल है। यहां पे आप देख रहे हो ना अभी भी ये पुल बैक खत्म नहीं हुआ है। तो ये पुल बैक जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको टेबल का भी कंसेप्ट समझाया था, तो 24,580 से मार्केट ऊपर जा सकता है या लोएस्ट बाय लोएस्ट 24,520 के आसपास मार्केट ऊपर जा सकता है। मेरे हिसाब से 24,580 का सपोर्ट लेके बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर 24,580 के आसपास कुछ ग्रीन कैंडल ऐसे दिखाई गई तो वापस हमारे 2 लेवल्स रहेंगे, यही लेवल्स वापस काम आएंगे। और अब के बार ये ऑलमोस्ट यहां पे देखो हिट हो के ये वीक हो गया है। तो अब के बार जो मूव आएगी यही मैं सुपर मूव मानूंगा जो स्ट्रेट अवे ऊपर लेके जा सकती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस मैं कहूंगा आज के मॉर्निंग में वीकनेस था बट कल अगर एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कल 10 के आसपास यानी कि डाउनफॉल जो है वो 10 बजे तक यहां पे रुक जाएगा 24,580 के या वर्स्ट कम वर्स्ट 24,520 के यहां पे रुक जाएगा। और उसके बाद जो खतरनाक मूव आएगी ये एक ही शॉट में आपका पूरा का पूरा अभी तक का जो साइडवेज में लॉस हुआ है ये एक मूव आपको कवर करके दे सकती है। तो इसके लिए
कल एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मूव होने के, और आपको खुद भी पता चलेगा कि ये मीन्स मूव आएगी कि नहीं आएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मूव कैसे आएगी, तो आप ऐसे वाले कैंडल्स नोट करना, तो ऐसे वाले कैंडल्स लगातार बनते जाएंगे, जिसके कारण ये सुपर मूव आ सकती है। अगर जब तक समझो ऐसे कुछ दिख रहा है, अननेसेसरली ट्रेड मत लेना। अगर आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर रहे हो, कम्युनिटी में ज्वाइन कर रहे हो, तो हम बताएंगे ही, बट अगर आप मीन्स नॉर्मल ऐसे ही ट्रेड कर रहे हो, तो ये चिद्दू पिद्दू से कैंडल में ट्रेड मत करना, क्योंकि बहुत इंतजार करना पड़ता है। अब तो ऊपर के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 24,580 के आसपास कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल अगर दिख गई, तो ये लेवल्स वापस काम आना चालू हो जाएंगे। अब देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वापस साइडवेज, कुछ कर नहीं सकते। सेम कंसेप्ट आप बैंक निफ्टी के लिए कल के ही लेवल्स पकड़ के रखो, तो मैं यहां पे रिपीट नहीं करूंगा। आप बैंक निफ्टी के कल के ही लेवल्स आज वापस यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि निफ्टी में कुछ ना कुछ तो मिलता है कैच करने के लिए, बट बैंक निफ्टी में साइडवेज में ज्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है। बट बहुत ज्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी के लिए भी ऊपर के ही लेवल्स रहेंगे, तो कल बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना, क्योंकि 53,400 से लेके 450 के आसपास अगर बैंक निफ्टी चली गई, तो अब के बार चांस है कि स्ट्रेट अवे 53,700 से लेके 54 के भी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर निफ्टी में बड़ी मूव आ रही है, तो बैंक निफ्टी में भी कल बढ़िया सी मूव आ सकती है। अब देखेंगे बीएचईएल का एनालिसिस। बीएचईएल वीकली चार्ट्स अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा पुल बैक चल रहा है, तो ये चलते रहेगा, बट ओवरऑल आप देखोगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब अवंती फीड वीकनेस है, अप ट्रेंड में ही है, बट वीक स्टॉक है, तो ऐसे वीक स्टॉक में एंट्री लेना मतलब नहीं है। एमएमटीसी सेम प्रॉब्लम, अप ट्रेंड में ही है बट वीकनेस है। अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन से रहते हैं आप पूछोगे। स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो फ्लैग पैटर्न बना के चलते हैं, यहां पे आप देखोगे तो बहुत ज्यादा पुल बैक्स है, तो यहां पे क्या होता है कि इवेंचुअली बहुत ज्यादा रुकना पड़ता है, तो हमें ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए। कौन से बेसिस पे, तो पिछला पैटर्न देख के। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना ना भूलना। थैंक्स अ लॉट।